brought to you by Infinix. कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। नतीजों की दोपहर बहुमत के आंकड़े से आगे निकलने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कर्नाटक की जनता के साथ साथ राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी धन्यवाद दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये देश को जोड़ने वाली राजनीति की जीत है। प्रियंका ने लिखा, कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए कर्नाटक की जनता को तहे दिल से धन्यवाद। ये आपके मुद्दों की जीत है। ये कर्नाटका की प्रगति के विचार को प्राथमिकता देने की जीत है। ये देश को जोड़ने वाली राजनीति की जीत है। कर्नाटक कांग्रेस के तमाम मेहनती कार्यकर्ताओं और नेताओं को मेरी शुभकामनाएं। आप सबकी मेहनत रंग लाई। कांग्रेस पार्टी पूरी लगन के साथ कर्नाटका की जनता को दी गई गारंटियों को लागू करने का काम करेगी। जय कर्नाटका, जय कांग्रेस। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान सामने आया। सुनिए। मैं जरूर कर्नाटका के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं और जिस तरीके से ट्रेंड किया, अब तो 100% हो गया है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और क्योंकि उन्होंने लोगों को समझा है, लोगों की बात बुलंद की है और जरूर उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। चाहे बीजेपी ने बस पूरे स्टेट को गलत तरीके से सरकार तोड़ के लिया पहले, और उसके बाद मतलब कि उनके कोई भी वादे पूरे नहीं हुए और खाली करप्शन हुए। और वही चीज जो लोगों की इश्यूज थे, जो उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, मेरे परिवार ने उनके आवाज बुलंद किए, हर जगह गए, लोगों को समझा और उनकी जो समस्याएं उसका समाधान अब करेंगे। मैं एक चीज की दाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने इतने प्रचार किए, मतलब इतने रोड शो किए, इतनी बारी कर्नाटका में गए, ऐसे लग रहा था कि जनरल इलेक्शन हो रहा हो। और मैं कहूंगा कि बीजेपी के कितने नेता वहां पहुंचे, उन्होंने भी बहुत प्रचार किए, पर मतलब कोई भी नतीजा उनके फेवर में नहीं लगा या निकला। मैं ये कहूंगा कि लोगों ने देखा कि जिस तरीके से राहुल को पार्लियामेंट से हटाया गया, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। जिस तरीके से उन्होंने देखा कि राहुल ने कितनी मेहनत की जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे और कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर लोग उनके साथ थे, उनकी मेहनत को समझे हैं। और ये भी एक पार्ट है कि राहुल का मैंडेट होना चाहिए। इस बीच राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ पूंजीपति थे, दूसरी तरफ कर्नाटक की जनता थी। राहुल ने कहा कि अब ऐसा दूसरे राज्यों में भी होगा। मीडिया से बात करने के बाद राहुल गांधी इसी तर्ज पर ट्वीट कर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखे। राहुल ने लिखा, गरीबों की शक्ति ने भाजपा के पूंजीपति मित्रों की ताकत को हराया है। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भी मीडिया से बात की। डीके ने भी कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोनिया गांधी को भी धन्यवाद दिया। अब जान लेते हैं कि कर्नाटक में किसको कितनी सीटें मिली। खबर लिखे जाने तक आए अपडेट के मुताबिक कांग्रेस 82 सीटें जीत चुकी है, जबकि 54 सीटों पर बढ़त के साथ कांग्रेस 136 सीटों पर जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही है। इधर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सत्ताधीश पार्टी की चुनाव में बुरी हार हुई। बीजेपी सिर्फ 64 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं इस चुनाव में जेडीएस का और भी बुरा हाल है। देवेगौड़ा की पार्टी को इस बार सिर्फ 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।